चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरी रस जो कि बिल्कुल लास्ट है। इसके बाद एक और आता है वात्सल्य रस, लेकिन वो 10वां रस है। 9 रस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ही होता है। तो 9 रस में आप ये नमा है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। हालांकि वात्सल्य रस कभी पूछा नहीं जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, तो वात्सल्य रस को हम छोड़ रहे हैं। बट लेकिन अद्भुत रस इसे हम बता देते हैं क्योंकि ये पूछ भी लिया जाता है कभी कभार। अभी तक पूछा नहीं गया है ज़्यादा बार, लेकिन कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इस ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप इनको ज़रा याद कर लीजिएगा। तो अद्भुत रस के लिए हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के मन में उत्पन्न भाव विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के योग से विस्मय नामक स्थायी भाव। मैंने बोला था सभी रस और उनके आपको स्थायी भाव याद रखने होंगे, बस बात खत्म, और कुछ याद नहीं करना है। तो विस्मय नामक स्थायी भाव रस में परिणत होता है, जिससे क्या हुआ, विस्मय नामक स्थायी भाव रस में परिणत हुआ, जिससे आपको अद्भुत रस की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, बिल्कुल अब आप बोलोगे कि यार ये तो आपने डेफिनेशन बता दी, क्या सच में ऐसा होगा? अद्भुत रस का उदाहरण क्या सरल सा मिलेगा हमको? भाई बिल्कुल मिलेगा, इतना सरल उदाहरण मिलेगा ना कि कुछ पूछना। देखिए अब एक बात है, अब ये उदाहरण मैं जो आपको बताऊंगा, इसे पढ़ने के बाद मैं बोल रहा हूँ कोई भी उदाहरण बताया करूँ तो उसको फील किया करो। अगर जो रस मैंने बताया है अगर उसकी अनुभूति ना हो ना, तो मुझे बताना। तो चलिए इस उदाहरण को जरा पढ़िए। उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये देखिए उदाहरण कि मछली चलकर जमीन पे आई, अचंभा देखा ये राम भाई। अब भैया इस उदाहरण को पढ़ने के बाद क्या लगा आपको? जरा सोचो दिमाग में क्या लगा इस उदाहरण को पढ़ने के बाद। तो आप बोलोगे जरा इस उदाहरण को, चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ये लग रहा है बस 2 लाइनें लिखी हुई हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से पढ़ो इसको। ये क्या कह रहा है कि मछली चलकर जमीन पर आई। यहीं रुक जाओ, यहीं, इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मछली चलकर जमीन पर आई, यानी कि मछली तो भैया पानी में रहती है ना, ये ज़मीन पे मछली चलने का कब से शुरू हो गया? मछली तो ज़मीन पे चल ही नहीं सकती, उसे तो पानी से बाहर निकालो मर जाएगी। ये कहावत तुमने कहानी पढ़ी है ना कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कोई कहानी थी ना जो हम पढ़ते थे, सिंपल। तो जब इसमें कहानी में कहते हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, तो जब पानी से बाहर निकालने पे मछली मर जाती है, तो भैया ये ज़मीन पे चलकर कैसे आ गई? तो ज़मीन पे चलकर तो नहीं आ सकती ना, ये तो अचंबा हो गया। अचंबा हो गया मतलब विस्मय हो गया। विस्मय मतलब ऐसी चीज़ जिस पर हम विश्वास ही ना कर सकें। अब ये बात भैया कौन विश्वास कर लेगा राम भाई का यहाँ पे, कि राम भाई ने ये अचंबा देखा है और वो सबको बता रहे हैं कि यार मछली चलकर ज़मीन पर आई? तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये तो अचंबा है, यानी अद्भुत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में विस्मय स्थायी भाव है, जिसके कारण यहाँ पे अद्भुत रस की प्राप्ति हुई। बस सिंपल। तो आज की वीडियो में ये रस टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्द दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।